क्योंकि जिस वक्त ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें 2005 से लेकर 2015 मनोज ऐसे इस पे मनोज आपको चर्चा करना पड़ेगा। मनोज अशोका नहीं, ये ऐसा व्यक्ति मनोज वो एक सलाह निकले लगा देना जिसका यहाँ पे वो देख NNIS में लाल वाला लोगो है ना, उसमें एक सलाह निकले लगाना ऑडियो में। परिवार नहीं, जिसकी यहाँ पे छोड़ नहीं, हाँ छोड़ दे, उसका इतना साथ उसे मिल जाए और वो कहीं पे इलीगली पहुँचे और वो ये कहे कि हाँ मैं पहुँचा ही, तो उसमें ये इतना ज़्यादा हुआ। पहले तो मुझे उस विषय पे मुझे वो समझ में आया, समटाइम्स ऐसा होता है कि हम सम्मान करते हैं लोगों के दिलों के भाव का, और दिल में इच्छा या मंशा इस तरह की नहीं होती कि किसी को कष्ट पहुंचाए या किसी का काम उसका ठहर जाए, कतई नहीं इस तरह के भाव नहीं आते। तो वो सब चीज़ों का सम्मान करते हुए लोगो है ना अभी मेरे पास में उसमें देखो सलाह निकले हुए लगा देंगे। पत्र आया नहीं, आएगा तो उसको बोलो ना शायद। और फिर जहाँ तक न्यायालय का ताल्लुक है वो लोग नहीं लगा पाएंगे, मैं वो तो सर्वमान्य है, उसमें मैं चर्चा विषय नहीं कर सकता, उसका मैं सम्मान करता जाना अभी लगा ना, बोलो ना साइड में लगा ना, एक सलाह लगा यार। अरे धीरन उससे माफी मांगी जाए। ऐसे में जानकारी बताते हैं एक सलाह वो निकला हुए लगाने के लिए बोल प्रोसिक्यूशन को पेश करें या माफी मांगे, ऐसे में आप कौन सा रास्ता ये सर तू जाना वो देख उसके पीछे सर सामने देखिए चर्चा नहीं कर सकता हूँ, मेरे हाथ में अरे दूसरा वाला एक कलर है, ब्लू कलर का एक कलर है, बोलो पड़ा है उस पर, तुम जाओ ना तुम। उनसे पहले मिलेंगे, उनसे राय मशवरा लेंगे, फिर आगे की रणनीति। भाई ट्रांसफर ये रणनीति का क्या इसमें हाँ लगा। मुझे ऐसा लगता है कि उसका विषय नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पता लगे कि क्या हो रहा है, और न्यायालय का जो फैसला है वो सर्वमान्य होता है। और ये भावुक और फैन के जितने भी हैं वर्ल्ड में, वो ये सोचने लायक चीज़ है कि जिस वक्त वो कहीं पे इल्लीगली पहुंच जाते हैं और आउट ऑफ लव कहिए या आउट ऑफ भाव कहिए या आउट ऑफ ये कहिए किसी के कहने पे, या जैसे वो इतना साल खींचते नहीं है ये सब चीज़ों को, ख़ास तौर पे वो जो यहाँ के रहने वाले नहीं हो यहाँ के, उसके बावजूद इतना ज़्यादा 10 वर्ष निकल गए और उस पर ये हो रहा है, मैं सरप्राइज हूँ। ये सोचने लायक चीज़ है। सोचने लायक फंडिंग कहाँ से हो रही है, ये सब सोचने लायक है। पर उसका नाम ऐसा है, उस संतोष राय उसका नाम। मेरी शुरुआत से ये मेरे तौर तरीकों में रहा है, जिस चीज़ों पे स्त्रियां जो कह दें कि आप किसी का दिल नहीं दुखाइए, मुझे वो अच्छा लगता है, मुझे वो प्रॉब्लम नहीं है, और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि मेरे कारण कभी किसी को कष्ट आए। तो जो न्यायालय का फैसला है, एक आखिरी सवाल, आप कह रहे हैं कि कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, यानी कि मतलब निकाला जाए आप माफी मांगने के लिए तैयार हैं। आप मतलब तो कहीं निकाल सकते हैं, परंतु जिस वक्त मेरे यहाँ पत्र आएगा, मैं उसका आपको इसके बहुत ज़्यादा आप मतलब निकालें
ये आपका इसमें मतलब ऐसी क्या है? ऐसी कुछ भी नहीं है। मेरा मतलब क्या हो सकता है? मेरा ये मतलब है कि मेरा किसी के दिल को ठेस पहुंचाने का मेरा मकसद था ही नहीं। मैं पहचानता ही नहीं हूँ एक ऐसा व्यक्ति जिसको मैं पहचानता ही नहीं हूँ, जिससे मैं पहले कभी मिला नहीं, उसके लिए मेरा मतलब मकसद या मंशा हो ही नहीं सकती किसी किस्म की। तो उस पर चर्चा का विषय नहीं। संतोष राय की बात है, अभी बात हुई उनसे तो वो तो बोल रहे हैं कि अभी तक आपको माफी नहीं किया है, उन्होंने इतने साल हो गए, उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई वहीं से बिल्कुल। क्या कहते हैं? मैं ये इसलिए तो कह रहा हूँ कि जिस वक्त तक मेरे हाथ में पत्र नहीं आता मैं इस विषय पर टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जो आदमी इलीगल काम करता है उसकी इतनी बड़ी सहायता कैसे हो सकती है, ये बहुत सरप्राइज है, वो मैं सोच भी नहीं सकता। सीधा सा और छोटा सा सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि मैं तो वहाँ गया नहीं, मैं उसे पहचानता भी नहीं हूँ, मैं उसकी कुर्सी पर लात नहीं मार रहा था। सीधा सा आपने कहा कि जैसे आपने कहा कि इल्लीगली कोई कहीं कैसे घुस सकता है, जैसे आप संतोष राय का जिक्र करते हैं या किसी का भी जिक्र करते हैं, और उसके अलावा आपने एक बात और कही कि पत्र मेरे हाथ में आए तो मैं बताऊंगा कि मैं मुझे क्या करूँ। अगर पत्र आपके हाथ में आता है और इस बात की तरफ अगर मगर का विषय नहीं, अगर इशारा अगर मगर पे कैसे करेंगे आप? तो क्या रिएक्शन रहेगा सर आपका? क्या 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 आप इस बात को खत्म करना चाहेंगे? 10 साल से चलता आ रहा है, जिस वक्त आएगा आई विल लेट यू नो अबाउट इट। एक सीधा सा एक छोटा सा उसको संतोष राय को, क्योंकि 10 साल और एक मुझे ये कहिए, रहवासी नहीं है, मुझे ये कहिए कि ये कैसे हो सकता है उसके बगैर? कैसे इतना समय इतना साल ये नॉर्मल नहीं लगता है? एक सीधा ये किसी फैन की इस तरह की बिहेवियर नहीं हो सकती है, ये फैन की बिहेवियर तो नहीं है, ये तय है। फैन जो होते हैं वो बहुत प्रेम करते हैं आर्टिस्टों से, वो आउट ऑफ द वे जाते हैं, इतने पुलिस के डंडे खाने के बाद में वो वहीं पे स्थिर रहते हैं और वो हिलते नहीं अपनी जगह से। वो आर्टिस्ट पे प्रॉब्लम आए उससे आगे वो खड़े हो जाते हैं, बजाय इसके कि उनके आगे खड़े हो जाते हैं। तो मुझे ये फैंस वाला केस लगता नहीं है। उसके बावजूद मैं न्यायालय का जो फैसला आएगा वो मुझे सर्वमान्य है, मैं पता लगाऊंगा कि ये जो हवा उड़ी है ये सच है, ये सच है तो फिर मैं उस पर आपको टिप्पणी देने के लिए ये जब आपके कोर्ट में है। एक सवाल, आप या तो माफी मांगेंगे उसकी और या तो आप केस लड़ेंगे, आप ये दोनों से क्या करेंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि ये दोनों चीज़ें तब आप लाइए जिस वक्त मुझे पता हो कि वो कह रहा है। मैंने जिस वक्त पूछा वकीलों से तो उन्होंने कहा कि इट विल कम बाय द इवनिंग टू देम, आई विल लेट यू नो आफ्टरवर्ड्स। आपकी मनोवस्था क्या है? आप मामले को रफा दफा करना चाहते हैं? पॉलिटिकल फंडिंग है या बॉलीवुड से फंडिंग है? कौन साजिश कर रहा है आपके खिलाफ? देखिए ये मेरी सोच नहीं है जो आप चाह रहे हैं। मेरा सोचने का ये सब्जेक्ट है कि जिस वक्त ये हुआ उस वक्त से लेके अब तक मुझे इस विषय में सपोर्ट नहीं मिला। ये सोचने लायक विषय है कि भैया गोविंदा को इस विषय पे सपोर्ट नहीं मिला। अब ये सोचने लायक चीज़ है। मेरी जो सोच इनके विषय की जो है वो ये है कि जो न्यायालय है वो जो कहे वो सर्वमान्य होता ही है, और ख़ास तौर पे किसी के दिल पे ठेस ना पहुंचाए और किसी का हम खराब नहीं करें, वो तो ऑलवेज दिल रहता ही है, ऑलवेज ऐसा ही है। और जहाँ तक उस केस की टेक्निकल चीज़ का सवाल है उस पर मैं अभी चर्चा नहीं कर सकता, ये न्यायालय का विषय है। Supreme Court has said that you are a big film star and it is now time to show big heart. The question is, is Govinda large-hearted enough to apologize to the founder? आप दिलदार है सर to apologize? There is no ego problem at all. आप मुझे ये कहिए कि इन 10 वर्षों में मेरी तरफ से क्या मैंने उसके खिलाफ किया? क्या मैंने उसके खिलाफ ऐसा केस किया कि मैं मानहानि का दावा कर दूं, या वो गरीब आदमी है तो उस पर मैं उसको डरा दूं कि भैया तुम इतने करोड़ रुपए तुमको देने पड़ेंगे अगर मेरी मानहानि हो गई तो? ऐसा मैंने किया? मेरी तरफ से तो कोई केस ही नहीं गया उस पर। उसी वक्त जा सकता था, गया था, उसको अभी तक उजागर नहीं किया मैंने पब्लिक को। Sir, but do you regret your
I would like to say, whatever I will say, after I read what has come to me from the court, I will let you know about it. 10 साल ये मामला खींचता चला गया, क्या कभी आपको लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए? आपने जो थप्पड़ उठाया वो गलत किया, आपने कभी पश्चाताप हुआ आपको इस चीज़ को लेकर? ये जो आप कह रहे हो, ये सब चीज़ें तब आती हैं ज़िंदगी में जिस वक्त हमें ऐसा लगे कि हाँ भाई ये सच्चा फैन है ना, ये इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, इस आदमी का दिल अच्छा है, इसके दिल में आपके लिए सम्मान है, ये चाह रहा है कि आपके साथ गलत नहीं हो। ऐसा कुछ भी मेरे आगे अभी तक आया नहीं, मुझे किसी ने अभी तक फैन की तरह अप्रोच नहीं किया, मुझे ऐसा कभी लगा नहीं। मुझे ऐसा लगा जैसे आप कोई बहुत बड़े व्यक्ति के साथ में जिसकी बहुत आयु हो गई हो, या कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन के साथ में जिसकी बहुत कमाल की रेपुटेशन हो, या कोई ऐसे आदमी के साथ में जिसका बहुत समाज के अंदर योगदान रहा हो, वो अब आपके आगे आके ही इज आस्किंग समथिंग, फाइन, वो सब नहीं है, नो प्रॉब्लम। मैं थोड़ी ना केस कर रहा हूँ उस पर। क्या ये बात माने कि अगर ये फैसला आप पर थोपा जाता है, माफी मांगने के लिए आपको कहा जाता है, तो आप मन से इस चीज को स्वीकार नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप कहीं ना कहीं आहत हैं? देखिए, ये न्यायालय का विषय, इस पे आप इमोशनल और मन से ऐसी सब चीज़ें नहीं कह सकते। ये टेक्निकल है, ये टेक्निकल चीज़ों का टेक्निकल ही जवाब होता है, और उसको मुझे ऐसा लगता है, या इसलिए नहीं मैं कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल व्यक्ति हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे ऐसे आगे से ऐसे भाव मुझे मिले नहीं कि मैं ऐसे समझ पाऊँ कि भैया वो इमोशनल व्यक्ति है, या इसको वो बहुत टेक्निकली आगे ले जा रहा है, तो उसमें कहीं भाव है, प्रेम भाव है या फैन का भाव है, ऐसा मुझे कभी लगा नहीं है। तो मैं उस पर ऐसे कैसे आप लोगों को उस पर चर्चा विषय नहीं कर सकता। The conclusion of the Supreme Court judgment is that you are on the wrong side, and that is why they have asked you to see, again, you are saying it is a judgment. आप कह रहे हो, वो मेरे पास आया नहीं अभी तक। So okay, so the letter you are saying once the letter comes to an answer. Only one very simple question. You are aware of what the situation was when it happened. Do you at least acknowledge it happened, or are you saying it never happened? Is what I'm trying to ask. It's a very simple question, sir. अरे ये जो सवाल हो चुका और वर्षानुवर्ष चला है, उससे फिर पुनः पूछ के क्या फायदा? आप देखिए, आप देखिए, सोचने की चीज़ ये है कि इतने साल, 10 साल ये कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। So I'm asking you, sir, do you think, so like you said, there are so many reasons. Someone said maybe some weird, views have come on. I'm just asking as a person, do you think, forget apology, do you acknowledge this incident? Do you acknowledge it? My question. I cannot technically, right now technically I can just say you that मैं कोर्ट का सम्मान करता हूँ और उस पर मैं बहुत ज़्यादा चर्चा विषय नहीं कर सकता। मैं कोर्ट के सम्मान में हर तरह से जो न्यायालय कह दे वो तो सर्वमान्य होता ही है, परंतु आप ये देखने लायक चीज़ है, ये सोचने लायक चीज़ है कि मैंने अभी तक मेरी इज्जत का दावा किसी पे किया नहीं है जो मैं कर सकता था। और ये 10 साल में ये मामला निकला है, हो सकता है इसमें मुझे तो ऐसा लगता है कि इतना समय निकल जाए जिस चीज़ पे, और इतना ज़्यादा सपोर्ट मिल जाए ऐसे व्यक्ति को जिसे लोग पहचानते नहीं। आप लोगों में से कोई भी उसे पर्सनल लेवल पे पहचानता नहीं, राइट। तो आपको लगता है मेरा एक बहुत ही सीधा सा सवाल है, एक सीधा सा सवाल है, मैं किसी का खराब नहीं चाहता हूँ, मेरे दिल में किसी के लिए खराबी है नहीं। मेरे सम्मान देने से या प्रेम कर देने से किसी का अगर कोई समय निकल जाता है तो मेरे लिए न्यायालय का फैसला उच्चतम है, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। परंतु
मैं तब तक इस विषय पर चर्चा नहीं कर सकता, ये कह सकता हूँ जब तक कि मुझे यह नहीं लगे कि भैया ये जो कह रहे हैं आपके पास अपनी बातें छोड़ दी है। एक सामान्य व्यक्ति के पास दो रास्ते होते हैं, या तो वो इस मामले को और आगे तक सालों तक बढ़ाए, लड़ाई लड़ने लगेगा, आपको लगता है सब कुछ गलत हुआ है तो आप उसके खिलाफ लड़ाई लड़ सकते हैं, या तो आप माफी मांगकर के मामले को दफा दफा करें। मैं पुनः कह रहा हूँ, मैं पुनः कह रहा हूँ, ये सामान्य व्यक्ति का विषय नहीं है। आप देखिए इसमें क्या सामान्य है, मुझे आप कहिए। कुछ भी नहीं। या आप आगे लड़ना चाहते हैं या माफी मांगना चाहते हैं, मामले को दफा दफा करना चाहिए, दो में से एक बता दें। इस पे टेक्निकल ही जवाब मिलेगा जिस वक्त मेरे obviously I would like to say, I will have to say technically, I cannot emotionally convey my messages because I don't know the intentions. कुंदन जी बार बार आप ये कह रहे हैं, बार बार आप ये कह रहे हैं कि आप इमोशनली, कुंदन जी बार आप बहुत डिप्लोमेटिक हो रहे हो। करेक्ट है, कुंदन जी बार there is nothing wrong about it. कुंदन जी सर बार आप ये कह रहे हैं, मैं बार कुछ भी नहीं कह बार रहा। आप ये कह रहे हैं मैं इमोशनली चीज को नहीं मान रहा हूँ, ये सब टेक्निकली हो रहा है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने आपको कहा माफी मांगने, तो वो इमोशनली होगा कि टेक्निकली होगा? सब टेक्निकल है। वो सर्वमान्य होता है, उसका सम्मान होता है, और वो कोई हंसी मजाक का विषय नहीं है। मैं बहुत सम्मान करता हूँ और इस पे मैं ज़्यादा चर्चा विषय नहीं कर सकता। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आप लोगों से। आखिर छोटे मियाँ जो है आज इतना गोल मटोल जवाब क्यों दे रहे? ये एकदम भी गोल मटोल नहीं। आप मुझे बताइए, आप उसके आपको उस व्यक्ति आप सुनिए नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ आप प्लीज ठीक से सुनिए। जिस व्यक्ति का मुझे पता ही नहीं है कि वो आगे क्या कर रहा है, टेक्निकली क्या हो रहा है, मैं कैसे उस पर आप जो कह रहे हैं उस पर कैसे मैं आपको रिएक्ट कर दूं? My plan of action that I'll react to you afterwards. I'll let you know when I'll come to know what code is exactly saying to me. I'll let you know about it. I have no problem. सर आपको लगता है इस केस में आपके साथ पार्शियलिटी हुई है? क्वेश्चन आंसर सेशन there is some kind of clarity from your side. So we are very confused because all our questions kind of come to be like. There is no confusion at all. No. There is no. I would like to say that please. मैं जिस वक्त कहता हूँ कि मैं सम्मान करता हूँ न्यायालय का, तो उसमें आपको और आगे कंफ्यूज होने की आवश्यकता है नहीं। मैं जिस वक्त अरे भैया वो आए तो सही, मुझे पता तो लगे क्या है क्या। लेकिन आपकी तरफ से लिखित तौर पर माफी जो है ऑफर की गई थी, तो उसके बाद क्या वर्बली बात करने के लिए कहा गया, तो क्या आप फोन करना चाहेंगे कंप्लेंट? क्योंकि लिखित तौर पर आपके वकीलों की तरफ से अदालत में माफी ऑफर की गई थी, तो क्या आप पर्सनली शिकायतकर्ता को फोन करना चाहेंगे उस संदर्भ? क्या सब्जेक्ट के लिए? माफी के लिए। मेरे हाथ में आए तो सही कि हो क्या रहा है, बिना वजह तुम मुझसे माफी मंगवा रहे हो। आपके जज राइटिंग, आपके लॉयर्स, the moment it will come to my hand, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा। I didn't get it. So like you said you want to talk to us again after the letter. So don't you think that would have a better decision to get the letter and then call a press conference because they could ask more questions? Because I don't know what is the next their way of behaving. No, you said you want the letter by email the letter, right? ये आप कह रही हो, वो सवाल पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं जो ये कह रहा है और जिसने ये किया है, आप मुझे उसका इंटरव्यू दिखा दीजिए। आप चिट्ठी के लिए वेट कर रहे हो सर? नहीं, आप देखिए, कोई अगर फैन है ना, तो क्या वो फैन की तरह है कि नहीं, आप उसका मुझे प्रमाण दीजिए, मैं आपको उत्तर दे दूंगा। सर एक लेटर इवनिंग तक मिलेगा आपको, आप इसका भी रास्ते नहीं। ये तो मैं कोर्ट का उत्तर दूंगा, वो जो आप कह रहे हो वो मैं कोर्ट का उत्तर दूंगा। जो आप कह रहे हो, जो मेरा पूछना है आपके साथ
कि जो आप लोग ऐसे व्यक्ति का एक सहाय दे रहे हो जिस व्यक्ति को आप पहचानते ही नहीं हो। सर हम सुनिए, आई डोंट मीन टू हर्ट एनी, आई जस्ट वांट टू से यू कि आप मुझे प्रमाण दे दीजिए कि वो वाकई फैन है कि नहीं। आप उसका मुझे प्रमाण तो दीजिए। आपको क्यों लगता है कि वो वाकई फैन नहीं है गोविंदा जी? आप मुझे बताइए कि आप इसीलिए बता रहा हूँ। क्यों लगता है आपको वो हाथ नहीं है? अरे भैया मैं जवाब तो देना, उत्तर तो सुना। फर्स्ट ऑफ ऑल इस विषय पे इतना चर्चा हो, उस लायक का ये विषय नहीं है। हमने अपनी आंखों से देखा है, हम स्वयं लोगों के बड़े बड़े एक्टरों के हम फैन रहे हैं और उनसे वो हमको थोड़ी ना कहते हैं कि आओ मेरा पहुँचो। हम ऐसे ही दिल आता है, हाथ जोड़ते हैं, प्रेम से प्रणाम करते हैं। वो कोई थोड़ी ना वैसे मुझसे बड़े हैं, वो कोई थोड़ी ना कोई ऐसे व्यक्ति है जिस व्यक्ति को मैं कहूँ कि भैया आपका समाज में बड़ा सम्मान है, मैं आपका सम्मान करता हूँ। थोड़ी ना मैं उनको पहचानता हूँ, मैं कभी मिला भी नहीं हूँ। आप मुझे प्रमाण दीजिए कि वाकई वो उसका दिल जो है वो प्रेमी का दिल है, तो मुझे आप प्रमाण दीजिए तो मैं आपको उत्तर दे देता हूँ। जी सर, क्या आपको गुस्सा बहुत जल्दी आता है? ज्यादा गुस्से वाले हो मतलब कैसे? अच्छा मुझे बताइए, 30 वर्ष ऐसा कभी नहीं हुआ, कहाँ है गुस्सा? सर लेकिन वो इंसिडेंट क्या है? अरे लेकिन एक इंसिडेंट को 10 साल तुम भुना रहे हो, कितना भुनाओगे यार? सर तो आपका लगता है इंडियन जुडिशियल सिस्टम ऑपरेट्स एट अ वेरी स्लो पेस। सुनिए, आप सुनिए, जुडिशियल सिस्टम हो सकता है पर फैन नहीं। प्रेमी व्यक्ति जो होते हैं, जो अच्छे होते हैं, सभ्य होते हैं, वो आपको एक प्रमाण दिया उस आदमी ने क्या हाँ भैया मैं प्रेमी हूँ। दिखा के आप ही माफी मांग लेते थे। अरे बड़कपन दिखाओ तब दिखाए किसको दिखाए तुम्हें? अरे टेक्निकल गेम है यार। प्लीज आप सुनिए, आप बड़कपन दिखाएं और आप अच्छाई दिखाएं, आप प्रेम दिखाएं, नो प्रॉब्लम, आई हैव नो प्रॉब्लम। मुझे प्रमाण दीजिए कि वो इस व्यक्ति ऐसे हैं कि वो चाह रहे हैं कि भाई मैं आप जैसा चाह रहे हो मैं वैसा करूं, तो मुझे आप दिखाइए ना। मैं तो किसी अननोन आदमी को जो मुझे पहचानते भी नहीं है आगे गले लग के निकल जाते हैं, जो मुझे पहचानते नहीं है पाँव छू के सम्मान दे के निकल जाते हैं। मेरे दिल में तो किसी के लिए पाप है ही नहीं। सर लेकिन अदालत में मॉनिटरी कॉम्पेंसेशन देने की क्या बात? कोई और है जो ऐसी क्या वजह थी कि गोविंदा की तरफ से ये सब विषय नहीं है। आप मुझे प्रमाण दीजिए कि वो शरीफ है, वो अच्छे हैं। सर ऐसी क्या वजह थी कि गोविंदा की तरफ से अदालत में मॉनिटरी कॉम्पेंसेशन देने की बात करें? ऐसी क्या वजह थी कि गोविंदा की तरफ से अदालत में शिकायतकर्ता को मॉनिटरी कॉम्पेंसेशन देने की बात? अब ये देखिए, ये जो सब्जेक्ट आप कह रहे हो ये टेक्निकल है। अच्छा ओके व्हाई आई विल से यू मैं तो उसके यहाँ गया नहीं, ना उसका सम्मान पे ठेस पहुंचाने के लिए, ना उसका गलत करने। तो मेरी तो इंटेंशन गलत हो ही नहीं सकती। जिस आदमी की इंटेंशन ही गलत नहीं है किसी के लिए, वो उसके साथ तो उसका क्या मतलब? तो जिससे इंटेंशन गलत नहीं है, जिसका आपका उसका मतलब नहीं है, जो आप चाहते ही नहीं हो कि आप उसका गलत करें, तो ऐसे में आप आए, आप कहें, आप जो चाहे वो हो सब हो, और उसके बाद में आप कहें कि निकाल, ये क्या मतलब हुआ यार? गोविंदा जी कहने का तात्पर्य ये तो तुम धंधा दे दोगे नया। गोविंदा जी कहने का तात्पर्य क्या? अफसोस नहीं है कि आपने उनको स्लैप दिया? आप क्यों देना चाह रहे हैं? अरे यार सुनो, ये सब चीज़ें जो आप कह रहे हो ये तब होती है जिस वक्त मुझे ये प्रमाण मिले कि वो वाकई अच्छे हैं। एक तरफ ये बात समझ में आई, एक तरफ आप प्रमाण मानते हैं कि वो अच्छे हैं या नहीं, दूसरी तरफ अदालत में आपके वकील मॉनिटरी कॉम्पेंसेशन ऑफर करते हैं। ये क्यों? अगर आपके पास प्रमाण नहीं वो अच्छे हैं या नहीं, ये जो आप कह रहे हो इसका आपके पास क्या प्रमाण है कि उन्होंने मॉनिटरी कॉम्पेंसेशन कहा है? जो अदालत से नहीं, आपके यहाँ कोई ऐसा कोई सबूत है जो आप इस पे कह रहे हो? ये सब सुनी सुनाई है। ये मुझे ऐसा लगता है कि ये टेक्निकल चीज़ है, उस पर टेक्निकली जवाब आएगा, और मेरे दिल में किसी के लिए खराबी नहीं है प्रभु। 30 वर्ष में ऐसा जब कभी हुआ नहीं,
कि मैं किसी पे हाथ उठाऊं, 30 वर्ष में नहीं हुआ। जिस तरह का माहौल देश में है इस वक्त, वैसे भी टेंशन बहुत ज्यादा है। आमिर खान का भी स्टेटमेंट बहुत हाल ही में आया था कि वो देश छोड़ना चाहते हैं। आपको लगता है कि बहुत सेंसिटिव स्टेज है और एक्टर्स बहुत ज्यादा रिएक्ट कर रहे हैं चीजों को लेके? लाइक मुझे कहिए इसमें मैंने क्या रिएक्ट किया अभी? इसी को लेके आपको लगता है कि इंटॉलरेंस है इस देश में, पूरे देश में इंटॉलरेंस की वजह से? आमिर खान ने भी सर इस बारे में बता दीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि करेक्ट 8-9 साल हो गए मैं जिस वक्त से पॉलिटिक्स से बाहर आया हूँ। पॉलिटिकल आपको कभी भी मेरा एक भी ऐसा बयान ऐसा लगा नहीं होगा कि गोविंदा ने पॉलिटिक्स से कनेक्टेड दिया। वो इसलिए क्योंकि उसके बाद मेरे कार्य पे, मेरे काम पे बहुत रोकथाम लग गई। मुझे 5 साल काम नहीं मिला और उस 5 साल काम नहीं मिलने पे मुझे और मेरे परिवार को काफ़ी कष्ट से निकले हम। तो टेक्निकली कहो, हाँ ये सच है कि मैं टेक्निकल हो गया हूँ। आप लोग कहे बहुत ही डिप्लोमेटिक जवाब दिया उन्होंने। आई हैव नो प्रॉब्लम, मैं वैसा हो गया हूँ। मैंने जितनी भावुकता दिखानी थी करनी थी। Who is? No. Who? नहीं। मैं जो कह रहा होता हूँ उसका मैं मेरे यहाँ रिकॉर्ड रखता हूँ ना। नहीं उनका शूट नहीं कीजिए आप प्लीज, कृपया। नहीं आपका निकाल लेंगे, मैं आपका निकाल लेंगे, आप बेफिक्र रहिए। आपको कहीं लगेगा तो आपका निकाल लेंगे, या निकाल लेंगे। आप बेफिक्र रहिए, यहाँ से आपके लिए। अब देखिए ना उसी व्यक्ति, नहीं मैम आप समझिए कि एक ऐसे अनजान व्यक्ति, अनजान भी नहीं कहूँगा, ऐसे व्यक्ति जिसे हम पहचानते नहीं हैं, उसके लिए मैं आप लोगों के साथ इतना समय से लगा हुआ हूँ, तो ऐसे में तो आपको तो तकलीफ हो ही नहीं सकती। You're too huge for that. Don't think like that. सर आमिर खान के जो बयान आए थे उसको लेकर आपका क्या रिएक्शन है? क्या आपको लगता है देश में इस तरह की कुछ चीजें हैं इंटॉलरेंस का जो? क्या फिर आमिर खान को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए? मैं कृपया आप लोग मुझे बात फिर समझे कि मैं मेरा स्ट्रगल कर रहा हूँ, मेरी पिक्चरें नहीं लग रही हैं। वो कोई मेरी पिक्चर में डायलॉग था, क्या फाइनेंस नहीं दे रहा है, हीरोइन करती पूरे कपड़े पहनूंगी। तो मेरा वो सब वो कॉमेडी वाला जो है ना, मेरा वो हाल है। तो मेरी जिस वक्त पिक्चर लगेगी, मैं जिस वक्त इस समय पे आऊँगा कि मैं आप लोगों को लोगों पे जाके चर्चा कर सकूँ, विषय कर सकूँ, ऐसा समय नहीं है इस वक्त। मैंने बहुत ये मेरा जो बैड समय है बहुत हाथ जोड़ के निकाला है। आप देखिए मेरी तरफ से 30 वर्ष में ये कभी नहीं हुआ, और जो हुआ उस पर कितना डिस्कशन हो रहा है ये भी सोचने लायक है। मतलब कितना लोगों को मुझसे प्रेम या अपेक्षा है। फाइन, आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट, मैं उसका सम्मान करता हूँ। Because her work is not about making a Shiva or a Parvati or having a Nandi painted. It is about having a feeling that she evokes through all of her work. I can't explain it. You have to see her work to believe it. This one is inspired.